आपको याद होगा कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसको कल मैंने ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से मैंने कल उसको कराया था और आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन मैंने कल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कराया था, आज उसको मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कराने जा रहा हूं। एक्चुअल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक एडवांस वर्जन है और उसको सॉल्व कराने के लिए आपको याद होगा कल हमने प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज मैं इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कराने जा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो कि आपने कल ही निकाला था उसको मैंने यहां निकाल के वैसे एज इट इज रखा है। अब इसके बाद आपका वेट वो आपका क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ईयर का जो वेट है आपके क्वेश्चन में, कल जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया था उसमें फर्स्ट ईयर का वेट 2, सेकेंड ईयर का वेट आपका 1, थर्ड ईयर का वेट आपका 3 और फोर्थ ईयर का वेट आपका 4 है। 2 1 3 4 ये आपका वेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर नोट कर दिया। इसके बाद आप यहां पर ये आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये आपका वेट, इसके बाद आप यहां पर प्रोडक्ट, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का टोटल ये 74,000, सेकेंड ईयर का 48,000, थर्ड ईयर का आपका 1,98,900 एंड फोर्थ ईयर का 2,07,220 ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, गुडविल इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट कर लीजिए। ये आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेट जो प्रोवाइड किए गए थे, इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन उसका जिसको हमने प्रोडक्ट कहा, इसके बाद इनका आप टोटल कर लीजिए। तो 74,000, 48,000, 1,98,900 एंड 2,07,220 का जो सम होगा वो आपका होगा 5,28,120 और आपका वेट का टोटल है 2 और 1 3 3 6 एंड 4 10। वेट का टोटल आपका 10। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 5,28,120 एंड वेट का टोटल आपका 10। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 52,812। और गुडविल निकालने का जो फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 52,812 और नंबर ऑफ ईयर आपके क्वेश्चन में परचेज 3 है। तो आपकी गुडविल जो होगी 1,58,436 ये आपकी फर्म की गुडविल होगी। इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही एक एडवांस वर्जन है। इसमें प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट तक का कैलकुलेशन सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम कल एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में करते थे। उसके अलावा इसमें सिर्फ आपको ये वेट आपको प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चन में, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आज मैं आपको इसके अलावा एक जो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैप्टर में आपको टोटल नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें से आज सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिया है। उसमें आपको उस क्वेश्चन को आज मैं अलग से आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से मेथड से एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन में आपके सबसे पहले यहां पर हम ईयर नोट कर देते हैं। ईयर आपका ये ईयर हो गया, फोर्थ ईयर है। आपका 31 मार्च 2000, आपके क्वेश्चन में 31 मार्च 2000 आपका 15, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 एंड लास्ट 31 मार्च 2018। आपका ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली आप इसको देखिएगा। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका 40,000 है, 40,000 फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन मेंशन किया गया 2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट, यानी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। इसके लिए हमको सबसे पहले थर्ड ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट करना जरूरी है। तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ इज 60% ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड रिमेनिंग 6 मंथ प्रॉफिट इज 1.5 टाइम ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ प्रॉफिट। यदि आपके थर्ड ईयर के प्रॉफिट के बारे में कहा गया है कि थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो आपके थर्ड ईयर का फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट, थर्ड ईयर के फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट, थर्ड ईयर में फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 60% होगा। तो 60% मींस 24,000, ये आपका 6 मंथ का है, ये आपका 6 मंथ का है। यानी थर्ड ईयर के प्रॉफिट में फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 60% एंड रिमेनिंग 6 मंथ प्रॉफिट इज 1.5 टाइम ऑफ फर्स्ट 6 मंथ प्रॉफिट। और जो रिमेनिंग 6 मंथ है, जो रिमेनिंग 6 मंथ का प्रॉफिट है वो फर्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट का 1.5 है। फर्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट का 1.5 मींस 36,000, यानी 24,000 का 1.5 36,000 मींस थर्ड ईयर के प्रॉफिट के फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का 60% एंड रिमेनिंग 6 मंथ का प्रॉफिट फर्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट का 1.5 मींस टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा यहां पर आपका 60,000। यानी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 40,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 60,000। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थर्ड ईयर प्रॉफिट। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट थर्ड ईयर के प्रॉफिट का 2 टाइम मतलब मींस 1,20,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट थर्ड ईयर के प्रॉफिट का 2 टाइम्स मींस 1,20,000 एंड फोर्थ ईयर का प्रॉफिट में लिखा है फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 60% प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का 60% मींस 72,000 जो प्रॉफिट होगा, सॉरी 72,000। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 40,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,20,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 60,000 एंड फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 72,000। आपको कल मैंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उस क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में एक बेसिक डिफरेंस जो है, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट जो मैंने ऐड किया है उसको जल्दी ध्यान से देखिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिपेयर टू अ कार अमाउंटिंग टू ₹20,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। और कल क्वेश्चन में जो था उसमें आपने एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को जो कैपिटल नेचर का था उसको हमने रिवेन्यू नेचर का मान लिया था। कल के क्वेश्चन में आज के और कल के क्वेश्चन में बेसिक चेंज ये है, कल के क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर था वो कल के क्वेश्चन में वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का था, लेकिन उसको हमने रिवेन्यू नेचर का मान लिया था। और आज के क्वेश्चन में जो आपका कार पर किया जाने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में रिवेन्यू नेचर का है और उसको कैपिटल नेचर का क्या किया गया है, माना गया है।
यानी कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस ये है कि कल के क्वेश्चन में एसिड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का था, लेकिन हमने रॉन्गली उसको रेवेन्यू नेचर का माना था। और आज के क्वेश्चन में जो आपका एसिड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू नेचर का है और उसको हमने कैपिटल नेचर का मान लिया है। लिखा है रॉन्गली डेबिटेड टू आपका व्हीकल अकाउंट। जनरली क्या होता है कि रिपेयर दो नेचर की होती है, एक जनरल रिपेयर होती है, जैसे आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, हम अपनी बाइक या अपनी व्हीकल को मंथली या 2 मंथ के बाद हम जनरली सर्विसिंग कराते रहते हैं। इस तरीके की जो रिपेयर होती है वो जनरल रिपेयर होती है, जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाती है, ये रेवेन्यू नेचर की होती है। लेकिन जब किसी ओल्ड एसेट को या किसी पुरानी मशीन को वर्किंग कंडीशन के लायक बनाने के लिए जब हम लार्ज स्केल पर रिपेयर कराते हैं तो वो कैपिटल नेचर की होती है, उसको एसेट की वैल्यू में जोड़ा जाता है। तो कल के क्वेश्चन में मैं आपको फिर से याद दिला दूं, कल के क्वेश्चन में आपने रिपेयर को जो कि कैपिटल नेचर की थी उसको हमने रेवेन्यू नेचर का मान के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में माइनस किया था। तो आपको याद होगा उसको हमने प्लस किया था और फिर डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया था, माइनस किया था। और कल के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, आज मैं जस्ट अपोजिट इसका कर रहा हूं। आज मैंने डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का यूज किया है और इसके अलावा आज जो आपका एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में रेवेन्यू नेचर का है और उसको हमने कैपिटल नेचर का मान लिया है, क्योंकि हमने उसको व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया है, यानी एसेट की वैल्यू में उसको ऐड करके बैलेंस शीट में ले गए हैं। इसका मतलब है कि हमने गलती क्या की है, हमको यहां पर उस रिपेयर के एक्सपेंडिचर को माइनस करना था और डेप्रिसिएशन को हमको माइनस नहीं करना था। तो आज हमने क्या गलती करी है, हमको यहां पर एक्सपेंडिचर जो है आपका वो रेवेन्यू नेचर का रिपेयर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गलती से उसको व्हीकल अकाउंट में डेबिट किया गया है। उसको हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखना था और उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस करना था। तो हमने डेप्रिसिएशन को माइनस ना करके हमको क्या माइनस करना था, उस एसेट का, हमको उस एसेट पर होने वाली रिपेयर जो कि जनरल रिपेयर है उस रिपेयर के एक्सपेंडिचर को माइनस करना था। तो हमने रिपेयर को माइनस ना करके उसके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले, हमारे लिए राइट क्या है, हमारे लिए सही क्या है, रिपेयर। आज के क्वेश्चन में रिपेयर आपकी सही है और डेप्रिसिएशन आपका गलत है। और कल के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन राइट था और रिपेयर रॉन्ग था। आज के क्वेश्चन में रिपेयर राइट है और डेप्रिसिएशन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि गलती से रिपेयर को व्हीकल अकाउंट में लिखा गया है, जबकि उसको लिखना कहां था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये प्रॉब्लम किस ईयर से रिलेटेड है, आपके क्वेश्चन में क्लियर किया गया है कि आपने ये कार पर होने वाला एक्सपेंडिचर 1 अक्टूबर 15 को किया है। 1 अक्टूबर 15 आपके इस सेकेंड ईयर में आएगा। तो हम यहां पर सबसे पहले लेस कर दे रहे हैं रिपेयर आपका टोटल, आपका रिपेयर जो है वो आपके क्वेश्चन में 20,000 है, तो रिपेयर को मैं यहां पर माइनस कर दे रहा हूं। ये पहली मिस्टेक मैंने सॉल्व की। और जो डेप्रिसिएशन उसने रिपेयर की जगह माइनस किया है, उस डेप्रिसिएशन को मैं यहां पर प्लस कर दे रहा हूं। तो डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में मैंने, चूंकि कल के क्वेश्चन में मैंने डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज किया था, इसलिए आज मैं उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहा हूं। तो आपकी रिपेयर का जो एक्सपेंडिचर है वो 1 अक्टूबर 2015 को किया गया है। तो 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च तक 6 मंथ और यहाँ के 2 ईयर का, तो 20,000 का 10% की रेट से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 2,000 होगा। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ 1,000 होगा। और आपको मालूम है, जैसे कि आपको 11th मालूम होगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट हाफ ईयर का आपका हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 1,000, यहाँ पे पूरे होल ईयर का 2,000, यहाँ भी होल ईयर का 2,000। तो चूंकि उसने रिपेयर को सही है और डेप्रिसिएशन गलत है, तो मैंने कल आपको रूल्स बताया था, राइट को राइट प्लेस में रिकॉर्ड करिए और जो रॉन्ग है उसको रिवर्स कर दीजिए। तो मैंने उसको माइनस किया होगा, मैंने उठा के उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इस प्रकार से आपका जो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट होगा वो ये होगा, प्रॉफिट आफ्टर मेंट 40,000। इसके बाद आपका सेकेंड ईयर का होगा 1,01,000। थर्ड ईयर का आपका होगा, आपका प्रॉफिट होगा 62,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 74,000। ये आपके फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है।
आपके इस समय मैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है। इसके बाद आप यहां पर वेट लिख सकते हैं। वेट आपका हो जाएगा, आपका वेट जो प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन में, फर्स्ट ईयर का 1 है, सेकंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, फोर्थ ईयर का 4 है। आपने वेट भी लिख लिया। अब वेट के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो आपका प्रोडक्ट 40,000, 2,02,000, थर्ड ईयर का आपका होगा 1,86,000 और फोर्थ ईयर का आपका हो जाएगा 2,96,000। इसके बाद अगर आप इसका सम करते हैं तो इसका जो टोटल होगा आपका, इसका टोटल जो है आपका हो जाएगा 10। इसका टोटल जो आपका हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा आपका 7,24,000। ये आपका टोटल है। इसके बाद आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट 7,24,000 और टोटल ऑफ वेट आपका 10 है 72,400। ये एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब गुडविल फाइंड आउट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट 72,400 और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन है 3, तो आपका आएगा 2,17,200। आज एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको नोट किया है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई फर्म के पार्टनर हैं और आनंद को एक नए पार्टनर के रूप में एडमिशन दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में फर्स्ट डे बताया था कि आने वाले समय में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एक फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो ये आज ही मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ दो चीजें लेके आता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि गुडविल और कैपिटल लाने का क्या पर्पस है, तो एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेते समय कैपिटल लाने का पर्पस फर्म की एसेट में हिस्सा पाना होता है और गुडविल लाने का पर्पस जो होता है फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए होता है। एक पार्टनर को जिस रेशो में फर्म का नया पार्टनर बनाया जाता है, उसी रेशो से एक नया पार्टनर फर्म में जनरली गुडविल लाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म की टोटल गुडविल 2,17,200 है। इसमें नया पार्टनर आनंद है, तो गुडविल ऑफ आनंद का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फर्म की गुडविल 2,17,200 और फर्म का नया पार्टनर जो है वो आनंद है और आनंद को 1/4 शेयर के लिए फर्म का पार्टनर बनाया गया है। 1/4 उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नई फर्म में मिस्टर आनंद की गुडविल जो होगी वो 54,300 कैलकुलेट की जाएगी। आज मैंने आपको दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था और एक क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं। इस तरीके से आज आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने कंप्लीट की। कल मैं आपको तीसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कल तीसरा क्वेश्चन तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके सीबीएसई में 12th के एग्जाम में जो गुडविल का क्वेश्चन आता है, तो आपने देखा होगा दोनों क्वेश्चन में मैंने गुडविल फाइंड आउट करके दी है। तो कई बार क्वेश्चन में गुडविल फाइंड आउट करने के लिए आती है और कई बार क्वेश्चन में गुडविल गिवन होती है। गुडविल गिवन होती है और उसके अलावा कोई मिसिंग वैल्यू, जैसे सपोज दैट गुडविल आपने क्वेश्चन में फाइंड करके दे दी और आपसे किसी ईयर का प्रॉफिट उसने पूछ लिया, तो इस तरीके से कोई मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन में आपसे की जाती है, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कल मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और मिसिंग वैल्यू वाला एक आध क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट कल।